सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा कि मार्केट में कब रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, किस पॉइंट पर रिवर्सल मार्केट में प्लान नहीं करना चाहिए, कौन सी उसके पीछे मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होती है। ये चीज़ें मार्केट के अंदर आपकी स्किल सेट को और ज़्यादा बेटर बनाएंगी। चार्ट को कैसे रीड करना है, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मार्केट में और हेल्प करेगा कि आने वाले मार्केट को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेटर होती जाएं और इन्हीं की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग मार्केट के अंदर बेटर होती जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है मार्केट में कि कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, वो चीज़ें जब धीरे धीरे आपको आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पर ट्रेड करना है वो आपको ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सब इम्पॉर्टेंट है मार्केट में रूल्स को फॉलो करते हुए। जो रूल्स आपने बनाए हैं, जो मार्केट में प्राइस के देखो दो टाइप के रूल्स होते हैं। पहला कि आपको इंट्राडे में कितनी ट्रेड करनी है, कितना एसएल होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, आपके जो मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड आपको कौन सा रखना है, कौन से आपके सेटअप हैं। ये तो हो गए एक रूल। दूसरे रूल्स जो आप प्राइस के बेसिस पर एसएल हंटिंग, मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग के बेसिस पर जो आपने रूल्स क्रिएट किए हैं, उन रूल्स को आप कितना फॉलो करते हो। मार्केट के अंदर रिवर्सल कब प्लान करना है, कब नहीं करना है, कहाँ पर मार्केट के अंदर कंटिन्यूशन के अंदर ट्रेड करना है, कौन से मार्केट में वो प्राइस बिहेवियर बनना चाहिए। ये जब चीज़ें आपको पता होगी, सपोर्ट पर कब रिवर्सल ट्रेड करना है, कब रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है, मोस्टली रेजिस्टेंस पर कब रिवर्सल ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, ये होते हैं आपके रूल्स जो प्राइस के बेसिस पर आप मार्केट के अंदर बनाते हो, ताकि आपको मार्केट में ये चीज़ें हेल्प करे, गलत डिसीजन लेने से बचो और सही डिसीजन आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ले सको। और कल के दिन एक स्पेशल डे है मेरे लिए। यहाँ पर जो है 20 सितंबर मेरा बर्थडे है, तो इसकी वजह से ये मेरे लिए एक स्पेशल डे है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक कूपन वगैरह क्रिएट करवा दूंगा जो आपको अवेलेबल हो जाएगा आज इवनिंग में 9 बजे के बाद में। वो आपके लिए कूपन कल के लिए वैलिड रहेगा, कल तक के लिए। जो भी स्टूडेंट्स लाइव ट्रेडिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल रहेगा। जो बंडल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे, एसएल हंटिंग कोर्स को, एमएमएस को, सब चीज़ें वहाँ पर डिटेल के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, ताकि आप कंटिन्यू बेटर होते जाओ, इम्प्रूवमेंट करो, प्राइस को बेटर करो, अंडरस्टैंडिंग को, मार्केट में कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, कौन से सेटअप्स होते हैं, हर एक चीज़ें आपको मैंने डिटेल के अंदर समझा रखी है। आप जा कर के वहाँ पर सीख सकते हो। ये कूपन जो है वैलिड हो जाएगा आपको 9 से 10 बजे के बीच में, और ये कंटिन्यू कल के लिए, सिर्फ कल तक के लिए वैलिड रहेगा आपको। तो यहाँ पर आज के दिन हम प्राइस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा मार्केट जो है बिहेव किया, क्या मार्केट की साइकोलॉजी रही। मार्केट यहाँ पर प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए आकर अपसाइड मूव किया, रेजिस्टेंस के पास में आकर क्लोज कर रहा है। जो भी सेल मार्केट में करके बैठा होगा, आपको क्या लगता है, क्या उनके स्टॉप लॉस हंट नहीं हुए? 100%। तो सेलर के तो मार्केट में एसएल बचे नहीं। कौन बचा मार्केट के अंदर? यहाँ पर बायर ही मार्केट के अंदर आए हैं, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस हैं। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फर्दर बहुत हायर साइड में ना तो कोई सेलर के स्टॉप लॉस है, सेलर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट में क्लोज किया है। सेलर के मार्केट में बहुत कम यहाँ पर जो क्वांटिटी साइज होती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फुल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी, 1/3 क्वांटिटी कैसे ट्रेड करेगा। जितना ज़्यादा किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस, उतना ही ज़्यादा फुल क्वांटिटी के साथ में वो ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर सेलर की पोजीशन नहीं है, होगी तो भी बहुत कम क्वांटिटी साइज के अंदर ऐसे में कोई ट्रेड करके खासकर अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करता है। कैरी फॉरवर्ड भी कोई ट्रेड अगले दिन के लिए कब लेकर के जाएगा, आज बना करके सेलिंग, जब उसको लगेगा कि यहाँ पर पहली चीज़ उसको प्रॉफिट दिख रहा है, तभी तो वो ओवरनाइट रिस्क लेकर के जाएगा। अदरवाइज नाइट के अंदर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना काफ़ी रिस्की रहता है। मोस्टली वो लोग करते हैं जो बीटीएसटी, एसटीबीटी करते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं उनके प्रॉफिट करने के। ये जो मार्केट में कोई यहाँ पर बाय करके गया है, वो कोई कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा अगले दिन के लिए कि गैप अप ओपन होगा, उसको तो काफ़ी रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोज नीचे भी आया तो उसका तो एसएल कम से कम गया, कोई ऐसा रैंडम एसएल नहीं गया। बट सपोज कोई यहाँ पर सेल करके जा रहा है, यहाँ पर उसके अगेंस्ट में इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर उसके लिए कितना बड़ा रिस्क रहेगा। यहाँ पर कोई बाय करके जा रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ा रिस्क है नहीं। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास पोजीशन बनाई, प्रॉफिट चल रहा था, बस प्रॉफिट हाथ से गया है, कोई बड़ी बात उसके हाथ में नहीं हुई। क्योंकि जो पोजीशनल ट्रेडर होते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करके लेके जाते हैं,
उनको पता है जो प्रॉफिट हाथ में है वो कंटिन्यूशन में जा सकता है, तो उसको कभी भी फिक्स नहीं रखना कि ये मेरा ही प्रॉफिट है, ये मार्केट का है, मार्केट लेकर के जा सकता है। और वही आज के दिन जैसे हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस वगैरह थे, मार्केट आया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और कहाँ पर आया, इतनी बड़ी कैंडलस्टिक जब बना रहा है। देखो मार्केट में लाइव मार्केट इसीलिए ज़रूरी है, जो भी लाइव ट्रेडिंग के स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि लाइव मार्केट का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइव मार्केट के अंदर मार्केट की प्राइस बिहेवियर तुरंत साइकोलॉजी चेंज कर देता है। इस पॉइंट पर ओपन होकर के ये डायरेक्टली पूरा जो मोमेंटम इतना हुआ है एक ही कैंडल के अंदर ख़त्म करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और सडन फॉल नहीं किया, धीरे 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 कंटिन्यूशन में आकर के इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पर कोई भी बायर बैठा है वो फर्दर ट्रेड नहीं होल्ड करेगा। ऐसे के अंदर मार्केट के अंदर इतनी आसानी से वो बाय करके कोई भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएगा। मार्केट वापस कंटिन्यूशन में इनसाइड कैंडल बनाया, ब्रेकडाउन कर रहा है। ऐसे के अंदर मैंने आपको चीज़ समझाया था कि मेजॉरिटी में बायर यहाँ पर निकल चुके होंगे, तो हम मार्केट में बाय वापस कर सकते हैं। सेलिंग के अंदर हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, ना तो यहाँ पर किसी एरिया को होल्ड किया, तो यहाँ पर भी कोई सिचुएशन नहीं बनी। इस एरिया पर जब मार्केट कर रहा था, मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली इसी कैंडल में जब पुल बैक आ रहा था, मैंने आपको लाइव ग्रुप में समझाया कि बिल्कुल भी रिवर्सल के लिए बाय नहीं करना। यहाँ ऐसे एरिया में क्या होता है, जब भी कोई सपोर्ट एरिया मार्केट देखता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है, मार्केट जब जब डायरेक्टली उस सपोर्ट के पास में आ जाता है, तो यहाँ पर आप खुद सोचो लोग क्या कर सकते हैं, सेलिंग या बाइंग। अब सेलिंग की स्पेस तो ख़त्म होगी क्योंकि ये आ गया सपोर्ट के पास में, यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है। यहाँ पर सेलर तो इतनी आसानी से आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे जाने का तो स्पेस कम बचा मार्केट में। यहाँ पर प्रीवियस दिन का ये सपोर्ट भी है, तो इतनी आसानी से बाय कोई यहाँ पर सेल नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन आना चाहेगा, बायर। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मना किया था कि मार्केट में इस एरिया पर बिल्कुल भी बाय मत करना। मार्केट होल्ड किया, बायर को एक्टिवेट किया, यहाँ पर भी होल्ड किया, बायर एक्टिवेट हुए, सस्टेन नहीं किया, तुरंत आकर के एसएल हंट किया, वापस यहाँ पर एसएल क्रिएट हुए, तुरंत जाकर के एसएल हंट किए। मार्केट में कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के ये जब कैंडल बन रही थी इस एरिया के आसपास, मैंने आपको बाइंग साइड का व्यू बताया था कि एक मोमेंटम हमें बाइंग साइड के अंदर देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पर बाय करना है। सेम चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक आया बट वो सस्टेन नहीं किया, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करके वापस जब आ रहा था, तो इसी एरिया के आसपास हमारी ट्रेड जो है लॉस तो मैं नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं ब्रेक इवन छोटे मोटे प्रॉफिट में ट्रेड को एग्जिट हुआ, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था ये लेवल। और अगर ऐसे मार्केट के अंदर ये चीज़ आप साइकोलॉजी समझना, इन चीज़ की आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि मार्केट जब सेलिंग के अंदर ऐसे आ रहा है और रिकवरी के अंदर जाना है, तो कभी भी मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। क्यों, मार्केट आ रहा है सेलिंग, पुल बैक कंटिन्यू। अब ऐसे ही जब कंटिन्यूशन के अंदर जाता रहेगा तो मार्केट में क्या है, इस चार्ट को देख करके लोग सेल करते रहेंगे, एसएल क्रिएट होते रहेंगे और मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर जाता रहेगा। बट अगर गलती से भी चार्ट होल्ड करना शुरू कर देता है, साइडवेज होना यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो फिर वो चार्ट मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट अपसाइड यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिर बाइंग साइड की सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है होल्ड करने के बाद में, तो लोग बाइंग भी कर सकते हैं। इसीलिए कंटिन्यू फ्लो में जितना मोमेंटम आता है सबसे बेस्ट रहता है। अभी इसको एक डिफरेंट एग्जांपल से समझो। देखो, एक आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो मेरा यही आपको राय है, उस कॉन्सेप्ट को आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, ताकि उसकी डिटेल में साइकोलॉजी आपको समझ में आए। लाइव मार्केट में आपको काफ़ी हेल्प होगी। मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया, ठीक है। अब ये जब ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ रहा है, मार्केट में कोई सेल भी करना चाहता हो, क्या मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया ताकि कोई सेलर ऐड हो, फिर यहाँ पर आराम से नीचे आए, प्राइस एक्शन बनाए, कंटिन्यू मूव करे? क्या ऐसा मार्केट ने किया? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे मोमेंटम आसानी से सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ऐसे नहीं जा पाएगा, डायरेक्ट जाना चाहिए। उसी तरीके से क्योंकि रिटेलर सेल करना फिर शुरू कर देते हैं, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, वापस रेड कैंडल बनाते हुए जब आ रहा है तो सबको लग रहा है कि फेल हो चुका है बाइंग, वापस सेलिंग में जा रहा है, तो अब सेलिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए।
और फिर सब सेलिंग में पैसा कमा लेंगे, ऐसा मार्केट कभी होने नहीं देगा। इसीलिए डायरेक्ट मोमेंटम हमेशा सस्टेनेबल होते हैं। होल्ड अगर कर चुका है तो फिर वो काम नहीं करेगा, यहाँ पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जिट करना ही फ़ायदेमंद रहता है। वहाँ पर एग्जिट हुआ, मार्केट वापस पूरे दिन यहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर क्लोज किया, मार्केट ने ना तो रिकवरी आई ना फर्दर यहाँ पर सेलिंग साइड मार्केट के अंदर कंटिन्यू गया। यही हमारा व्यू था कि अब सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू तो नहीं जा सकती, या तो यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा या फिर रिकवरी दिखाएगा, सेलिंग के अंदर कंटिन्यू मार्केट नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, बिल्कुल आपको सारे जो है मैं जितना हो सकता है आपको सपोर्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।